परी की जादुई दुपट्टा। परीलोक नगर में बहुत सारी परियां रहती थी। वहीं एक नीलम नाम की परी भी रहती थी, जो कि बहुत ही गरीब थी। उसकी एक जवान बेटी थी रिधिमा। उनका हर एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। नीलम के सर पर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अपनी बेटी की शादी। काफी दिनों से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसकी बेटी का रिश्ता तय हो ही जाता है। परंतु दहेज की मांग ज्यादा होने पर रिधिमा और उसकी मां नीलम बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं। माँ, अब आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? तो चिंता मत कर बेटी, मैं कहीं से भी तेरी शादी के लिए पैसे जुटा पाऊँ, पर मैं जुटाऊंगी जरूर। मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता माँ? तो चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मैं ये घर बेचकर तेरी दहेज और तेरी शादी के लिए पैसे जुटाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटी। फिर नीलम परी अपनी बेटी को बिना बताए अपना घर बेच देती है और घर बेचने पर जितने भी पैसे मिलते हैं उसे लड़के वालों को दे देती है। परंतु इसके बावजूद भी लड़के वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं, जिस वजह से नीलम परी बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है। रिधिमा अपनी माँ को इतना उदास परेशान देखकर उससे पूछती है, माँ क्या हुआ है? आप इतने उदास परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटी, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। नहीं माँ, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ ना माँ, क्या बात है? रिधिमा के बार बार जिद करने पर नीलम उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह वो अपनी बेटी की शादी के लिए अपना ये घर बेचकर लड़के वालों की दहेज की मांग को पूरा की। परंतु इसके बावजूद भी लड़के वालों ने शादी के लिए ठुकरा दिया। ये सब सुनकर रिधिमा को बहुत गुस्सा आता है। माँ, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? लड़के वाले हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? उन्हें हमारे सारे पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। माँ चलो मेरे साथ, हम अभी चलते हैं उनके घर और अपने पैसे मांगते हैं। कोई फायदा नहीं है बेटी, मैं पहले भी जा चुकी हूँ, पर वो लोग नहीं मानने वाले। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इतना बोलकर रिधिमा परीलोक के गार्डन में अपना मन शांत करने आ जाती है और वहाँ बैठे बैठे सोचती है, कुछ दिनों में अब हमें अपना घर खाली करना पड़ेगा। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तभी अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। अरे अचानक इतनी हवा कैसे चलने लगी? मुझे घर जाना चाहिए, माँ मेरी चिंता कर रही होगी। तभी हवा में उड़ते उड़ते एक चुन्नी आकर गार्डन में गिरती है। वो चुन्नी बोलती है, रिधिमा, रिधिमा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद मैं करूँगी। अरे ये कौन बोला? कौन है यहाँ? अरे मैं हूँ, अपने पैरों के पास देखो, नीचे। अरे तुम तो चुन्नी हो और बहुत ही खूबसूरत हो, पर तुम बोल कैसे सकती हो? कहीं तुम कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं हो ना? ना बाबा ना, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, मैं तो जा रही हूँ। रिधिमा तुम बहुत ही भोली हो और तुम चिंता मत करो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई चुन्नी हूँ और इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पाताल लोक में रहने वाली मोनालिसा डायन ने अपने बुरे कामों के लिए अपने तंत्र मंत्र से मुझे बनाया था, पर मैं सिर्फ अच्छाई के लिए बनी हूँ, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए बनी हूँ और जिसको भी मेरी जरूरत होती है मैं खुद ब खुद उसके पास चली आती हूँ, जैसे तुम्हारे पास चली आई। अच्छा ऐसी बात है, पर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम कितनी दुविधा में हो। तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो और मेरी चुन्नी को ओढ़कर तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी।
ये सुनकर रिधिमा बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तो मुझे आजमा लो, मुझे उड़कर तुम कुछ भी मांगो। अच्छा ठीक है। फिर रिधिमा जादुई चुन्नी ओढ़कर अपनी माँ के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी मांगती है। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी प्रकट हो जाती है। ये देखकर रिधिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाओ जादुई चुन्नी, तुम तो सच में कमाल हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चुन्नी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। परंतु याद रहे रिधिमा, मैं तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही रह सकती हूँ। उसके बाद मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, इसलिए तो की सारी चीजें मांग लेती है और अपने घर को वापस से खरीद लेती है और जादुई चुन्नी से बहुत सारा धन भी मांगती है, जिससे कि वो गरीब परियों की मदद कर सके। 1 हफ्ते होते ही वो चुन्नी अपने आप वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके बाद रिधिमा और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।